सेवी साइड और मैं हूं आपकी मेंटर भावना। आज हम बात करने वाले हैं चाइल्ड डेवलपमेंट के टॉपिक 7 के बारे में, यानी कि इंटेलिजेंस के बारे में। जब हम इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो इंटेलिजेंस के टॉपिक के अंदर काफी सारी थ्योरीज इंक्लूड हो जाती हैं और साथ साथ में जो थ्योरीज हैं उनमें से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारी थ्योरी है वो है मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, जिसे हम काफी और नामों से भी जानते हैं, जो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। सबसे पहले हमें ये समझ लेना जरूरी है कि इंटेलिजेंस क्या होती है, हम उसे कैसे डिफाइन करेंगे या क्या कहेंगे कि ये इंसान इंटेलिजेंट है। तो वो कैसे हम डिफाइन करते हैं वो हम यहाँ पे समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंटेलिजेंस जो है, इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, think with rationality and to use resources effectively to deal with the challenges of life। उन्होंने बोला इंटेलिजेंस क्या है। सबसे पहले तो ये एक एबिलिटी है, ये हमारे अंदर की एक काबिलियत है कि हम चीजों को समझ सकते हैं, हम दुनिया को समझ सकते हैं। हमारे आसपास जो भी होता है आप उन चीजों को समझ सकते हो अपने दिमाग से और उनके बारे में सोच सकते हो। फिर वो कहते हैं कि थिंक विद रेशनैलिटी। थिंक विद रेशनैलिटी का क्या मतलब है कि जब हम किसी चीज के पीछे लॉजिक लगा के सोचते हैं, यानी कि तर्क वितर्क करते हैं, अपने आप से अंदर अंदर बातें करते हैं, इवन जब हम दूसरों से भी बात करते हैं तो हमारी इंटेलिजेंस हमारे आर्ग्यूमेंट्स में दिखती है, यानी कि आप किस तरीके का आर्ग्यूमेंट उनके सामने रखते हैं। अगर आप एक बहुत ही स्टूपिड आर्ग्यूमेंट उनके सामने रखते हैं तो सामने वाले को ऐसा लगता है कि आपको उस चीज की कोई नॉलेज नहीं है और आप बिल्कुल भी इंटेलिजेंट नहीं है। लेकिन अगर इस तरीके से वो टॉपिक प्रेजेंट किया जाता है तो सामने वाले को लगता है कि ये इंसान बहुत इंटेलिजेंट है। तो जब हम सोचते हैं और उसके पीछे लॉजिक्स लगाते हैं अलग अलग, वो भी एक हमारी इंटेलिजेंस की ही एबिलिटी है, खासियत है। फिर वो कहते हैं टू यूज रिसोर्सेज इफेक्टिवली टू डील विद द चैलेंजेस ऑफ लाइफ। जो भी रिसोर्सेज हैं हमारे पास जितनी भी चीजें अवेलेबल हैं, हम उनको किस तरीके से यूज करते हैं ताकि हम अपनी जिंदगी की गुजर बसर कर सके। यानी कि जब भी आपके पास कोई सामान आता है तो कुछ लोग होते हैं उनके घरों में बहुत सारा सामान होता है बट दे डोंट नो हाउ टू यूज इट। तो उसको किस तरीके से मैनेज करना है, किस तरीके से यूज करना है, वो भी इंटेलिजेंस ही है जो हमें सिखाती है। फिर कहा जाता है इट इज यूज्ड इन आवर डे टू डे एक्टिविटीज लाइक टॉकिंग, लर्निंग, थिंकिंग एक्सेट्रा। इट इज अ पार्ट ऑफ आवर डेली रूटीन। अब इंटेलिजेंस जो है वो हमारी डे टू डे एक्टिविटी है। डे टू डे एक्टिविटी हमने उसे क्यों कहा है, क्योंकि आप कुछ भी करते हैं, छोटे से छोटे काम के लिए भी जब हम सोचते हैं तो वो हमारी इंटेलिजेंस है। हम किसी से बात करते हैं तो वो भी हमारी इंटेलिजेंस है, क्योंकि आप सोच समझ के ही सामने वाले से बात करते हो। तो वो हमारी डे टू डे एक्टिविटी है और साथ साथ में हमारे डेली रूटीन के अंदर वो चीज झलकती रहती है। जब हम इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो इंटेलिजेंस की कंस्ट्रक्शन किस तरीके से होती है, यानी कि किस तरीके से हमारी इंटेलिजेंस बनती है, वो समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो इंटेलिजेंस की जब हम बात करते हैं बेटा, तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें, बहुत सी एबिलिटीज और कैपेबिलिटीज, खासियतें और जो हमारी कैपेबिलिटीज होती हैं, जो मतलब हमारे अंदर हुनर होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे इंटेलिजेंस को बनाने के लिए। तो वो समझ लेते हैं क्या क्या होता है। सबसे पहले तो एडजस्टिंग विद द एनवायरमेंट, यानी कि आप एनवायरमेंट के साथ, अपने वातावरण के साथ किस तरीके से एडजस्ट कर लेते हैं। एडजस्ट कर लेते हैं ऐसे मतलब कि कहीं भी आप नई जगह जाते हैं तो आप उसको अडेप्ट कर लेते हैं, या फिर आपके एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट में कुछ नए चेंजेस होते हैं तो आप कैसे उसके हिसाब से ढल जाते हैं, उसकी बात यहाँ पे की गई है। सेकेंड वो बोलते हैं कैपेसिटी टू एक्वायर नॉलेज, यानी कि आप नॉलेज कितनी ज्यादा एक्वायर कर सकते हो कहीं से भी। अगर हम ध्यान से इस बारे में सोचें तो नॉलेज हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे आसपास बहुत ज्यादा रहती है। बुक्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, कॉन्वर्सेशंस हैं, डिबेट्स हैं, टीवी है, रेडियो है, बहुत चीजें हैं और आजकल सबसे बड़ी चीज इंटरनेट है जो हर कोई यूज करता है बेसिकली। तो आप उसमें से कैसे अपने जरूरत की नॉलेज को एक्वायर करते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। थर्ड आता है हमारा कैपेसिटी फॉर रीजनिंग एंड एब्स्ट्रैक्ट थॉट। रीजनिंग एंड एब्स्ट्रैक्ट थॉट से इनका क्या मतलब है, यानी कि आपके जो एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है बेटा, जो चीजें हमारे सामने प्रेजेंट नहीं है उनके बारे में जब हम सोचते हैं तो वो एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है। जब कोई चीज हमारे सामने प्रेजेंट होती है तो वो कंक्रीट होता है। तो एब्स्ट्रैक्ट थॉट का इनका मतलब है कि मैं सोचती हूँ कि मैं शिमला घूमने जाऊंगी सपोजिंगली, तो शिमला मेरे माइंड में एक एब्स्ट्रैक्ट थॉट है
तो उसका रीजनिंग करना यानी कि उसके कारण देना। मैं घूमने जाऊंगी तो मेरा कितना खर्चा होगा, क्या मेरे पास इतने पैसे हैं, या फिर क्या मुझे जरूरत है कि मैं इस टाइम पे घूमने जाऊं। तो वो जो तर्क वितर्क हम लोग करते हैं, हम लोग रीजन देते हैं एक चीज के पीछे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मेंटली वो कितने अच्छे से कर सकते हैं। एबिलिटी टू कॉम्प्रीहेंड रिलेशनशिप्स, जो रिलेशनशिप्स हमारे होते हैं उन्हें समझना, यानी कि आपका किसी से क्या रिश्ता है, आप उन्हें कितने अच्छे से समझ सकते हो और उस रिश्ते को किस तरीके से संभालते हो या चलाने की कोशिश करते हो, वो भी हमारी इंटेलिजेंस में आता है। अब बहुत सारे लोगों को ये लगता होगा कि रिलेशनशिप्स हमारे इंटेलिजेंस का हिस्सा नहीं है, लेकिन रिलेशनशिप्स हमारे इंटेलिजेंस का हिस्सा है, क्योंकि जब भी रिलेशनशिप में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो उसके लिए लॉजिक्स लगाना और रीजंस देने का काम भी हमारा दिमाग ही करता है। तो ये सारी चीजें हमारी इंटेलिजेंस में आती हैं। नेक्स्ट आता है एबिलिटी टू इवैल्यूएट एंड जज। किसी को इवैल्यूएट करना यानी कि ओवरऑल उस चीज को देखना, उसको जज करना, उसके मार्क्स देना, तो वो चीजें जो है वो भी हमारी इसके इंटेलिजेंस के अंदर आती है। क्योंकि जब हम किसी को जज करते हैं तो उसके पीछे हमें लॉजिक्स लगाने पड़ते हैं, बहुत सारे रीजंस। अगर आप किसी को नहीं पसंद करते हो और सपोजिंगली हम जो ये सीटेट के पेपर बच्चे देने वाले हैं सभी ऑब्वियसली टीचर बनने वाले हैं, तो जज करना और ये इवैल्यूएट करना आप लोगों की सबसे बड़ी खासियत उसमें हो जाती है। कैपेसिटी फॉर ओरिजिनल एंड प्रोडक्टिव थॉट। कैपेसिटी फॉर ओरिजिनल की बात उन्होंने करी है, यानी कि ऐसे आइडियाज जो किसी के पास ना हो लेकिन आपके पास हो। प्रोडक्टिव होने चाहिए यानी कि प्रोड्यूस होना चाहिए उनसे, कुछ नया बनना चाहिए। तो कुछ इस तरीके के आइडियाज हमारे दिमाग में आना जिनसे हम कुछ नया बना सके, वो भी हमारी इंटेलिजेंस की ही एबिलिटी होती है। Ability to learn from and about the external environment and to interact effectively with it। अब उन्होंने यहाँ बोला कि जो भी हमारे आसपास का एनवायरमेंट है, एक्सटर्नल एनवायरमेंट की उन्होंने बात करी। एक्सटर्नल होता है बेटा हमारा जो हमारा आसपास का वातावरण है, आपके घर कैसे, घर पे आप कैसे रहते हैं, आपके घर के आसपास के लोग कैसे हैं, पड़ोसी कैसे हैं, आप कहाँ जॉब करते हैं, आपके स्कूल में फ्रेंड्स कैसे हैं, और इवन जो हमारी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, मटेरियल्स जो हमारे पास अवेलेबल है, वो भी बहुत ज्यादा हमारे इंटेलिजेंस का हिस्सा होता है। क्योंकि उन चीजों से ही हम सीखते हैं और उनसे ही हम अपने आप को एडजस्ट करना सीख जाते हैं, और उसके साथ हमें इफेक्टिवली इंटरेक्ट करना यानी कि सारी चीजों को यूज करना, सब लोगों से अच्छे रिलेशनशिप्स मेंटेन करना भी हमारा इंटेलिजेंस का ही हिस्सा होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि जितनी भी हमने एबिलिटीज एंड कैपेबिलिटीज की हमने बात करी थी, खासियतें हमारी जो होती हैं उनकी हमने बात करी थी, जो जो हमें इंटेलिजेंस के लिए चाहिए होती है, अब उनको हम देख लेते हैं। अगर हम उन सारी खासियतों को, जो भी 7 एबिलिटीज मैंने आपको बताई थी, हम उन्हें जोड़ देते हैं बेटा, तो 3 बेसिक फंक्शंस हमारे बनते हैं जो कि इंटेलिजेंस की ही बात करते हैं। तो वो क्या है? सबसे पहले आती है लर्निंग यानी कि एक्वायरिंग, रिटेनिंग एंड यूजिंग नॉलेज। जो भी आपने सीखा है उसे एक्वायर कर लिया है पहले, तो हमने फिर उसे रिटेन करना यानी कि उसे दिमाग में रख लेना, और जब जरूरत पड़े तो उस नॉलेज को, वो जो भी मेरी एग्जिस्टिंग नॉलेज थी, उसको यूज करना करंट सिचुएशन के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक बारी आप कहीं फंस गए थे, एक्सीडेंट हो गया था, आप कहीं फंस गए थे, लेकिन आपने एम्बुलेंस को कॉल करने की बजाय घर पे फोन करा, जिसकी वजह से शायद आपको ज्यादा जो चोट लगी थी उससे नुकसान हुआ। जब नेक्स्ट टाइम ऐसा होता है तो हम क्या करेंगे? हम पहले एम्बुलेंस को फोन करेंगे, फिर घर पे फोन करेंगे, ताकि हमें इमीडिएट ट्रीटमेंट जो है वो मिल सके। तो जो भी प्रीवियस नॉलेज है उसे करंट सिचुएशन में एकदम सही जगह पे यूज करना जो है वो भी हमारी इंटेलिजेंस होती है। सेकंड आता है रिकॉग्नाइजिंग प्रॉब्लम्स, यानी कि जो भी हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जो भी आपको ऐसा लगता है ये प्रॉब्लम है, उसे रिकॉग्नाइज करना यानी कि आइडेंटिफाई आप उसे कर लेते हो, पहचान लेते हो कि हाँ ये दिक्कतें मुझे हो रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप ऑफिस डेली लेट पहुंच रहे हो, तो आप उसको समझने की कोशिश करोगे कि मैं लेट क्यों पहुंचता हूँ, क्योंकि मैं सुबह लेट उठता हूँ। अब आप ये सोचोगे मैं सुबह लेट क्यों उठता हूँ, क्योंकि मैं रात को देर तक काम करता हूँ। तो आप क्या कोशिश करोगे कि ठीक है, कल से मैं अपना एक शेड्यूल बना लेता हूँ और मैं रात को देर तक काम नहीं करूंगा, रात को जल्दी सो जाऊंगा, जिससे सुबह जल्दी उठ सकूं और टाइम पे ऑफिस पहुंच सकूं। तो वो एक आइडेंटिफाई करना है कि आपने प्रॉब्लम को पहचान लिया कि आप लेट उठने की वजह से ऑफिस जो है देरी से पहुंचते हैं। थर्ड आता है सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। अब जब आपने ये वाली प्रॉब्लम पहचान ली है, तो अब आपको उसका एक सोल्यूशन निकालना है जो कि यूजफुल हो और आप उसे
बेसिकली अपने लिए यूज कर सके। तो वो जो है वो भी हमारी इंटेलिजेंस है। जैसे मैंने आपको बताया कि सोल्यूशन हमने क्या निकाला कि मैं रात को जल्दी सो जाऊं जिससे कि मैं सुबह जल्दी उठ पाऊं और ऑफिस टाइम पे पहुंच पाऊं, तो वो हमारा सोल्यूशन हो गया। ये तीनों जो है उन 7 एबिलिटीज को कंबाइन कर देते हैं और इजी कर देते हैं हमारे लिए इंटेलिजेंस को समझना। सबसे पहले जिस थ्योरी की हम बात करने वाले हैं, अभी हम बात करने वाले हैं थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस की। थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस में हमारी काफी सारी थ्योरीज इंक्लूड हो जाती हैं और सबसे इम्पोर्टेंट जो आएगी वो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी आएगी, जिसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बट बाकी थ्योरीज में से भी कभी कभी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए जरूरी है कि हम उसे कवर कर लें। सबसे पहले हम यूनी या फिर वन फैक्टर थ्योरी हम इसको बोलते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। यूनी या वन फैक्टर थ्योरी जो है बेटा, ये अल्फ्रेड बिनेट ने दी थी। अल्फ्रेड बिनेट अगर आपको याद होगा तो जब हमने प्याजे किया था तो प्याजे में मैंने आपको बताया था कि अल्फ्रेड बिनेट ही वो इंसान थे जिन्होंने पहला आईक्यू टेस्ट जो था वो डेवलप करा था। अल्फ्रेड बिनेट जो थे बेटा, प्याजे इनके असिस्टेंट हुआ करते थे जिस टाइम पे अपना आईक्यू टेस्ट जो था वो डेवलप कर रहे थे। इन्होंने ही यूनी या वन फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस जो थी वो दी थी। इनकी थ्योरी जो है वो क्या बात करती है वो हम समझ लेते हैं। इंटेलिजेंस इज रिगार्डेड एज एक्टिवनेस टू एडजस्ट विद द एनवायरमेंट। इन्होंने बोला था इंटेलिजेंस क्या है, एक्टिवनेस, यानी कि हमारा एक्टिव होना ताकि हम एनवायरमेंट के साथ में एडजस्ट कर सके, हम एनवायरमेंट के साथ में अपने आप को ढाल सके, तो वो हमारा इंटेलिजेंस है। फिर इन्होंने बोला था इट बिलीव्स इन इनबॉर्न ऑल राउंड मेंटल एफिशिएंसी एज अ साइन ऑफ इंटेलिजेंस। जहां पे भी मैंने आई लिख के सर्कल लगाया है वो इंटेलिजेंस है। आप उसको कंफ्यूज मत होना उसको समझने के लिए। उसको बार बार लिखने में मुझे काफी स्पेस पे करना पड़ रहा था, इसलिए मैंने उसको शॉर्ट में लिख दिया है। तो उन्होंने क्या बोला था कि एक इनबॉर्न, यानी कि उन्होंने हेरिडिटी की बात करी थी बेटा। यहाँ पे उन्होंने बोला था कि हेरिडिटी से हमारे पास ऐसी इंटेलिजेंस ऑलरेडी होती है जिससे कि हमारा ऑलराउंड जो मेंटल डेवलपमेंट है वो हो सकता है, वो बहुत जरूरी है। फिर इन्होंने बात करी थी इफ वन हैज अ फंड ऑफ इंटेलिजेंस ही कैन यूटिलाइज इट टू एनी एरिया ऑफ हिज और हर लाइफ। अगर किसी के पास बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस है, कोई बहुत ही ज्यादा होशियार है, तो वो उसे अपनी जिंदगी में कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकता है। बिनेट कंसिडर्ड द क्वालिटीज ऑफ इंटेलिजेंस एज अ कंप्लीट सेट इन इट। उन्होंने बोला था इंटेलिजेंस की जितनी भी क्वालिटीज होती हैं जिसकी हमने पहले बात करी थी वो क्या है, वो अपने आप में ही एक कंप्लीट सेट है, मतलब कि उसके अलावा हमें किसी चीज की जरूरत नहीं होती है। फिर उन्होंने बोला था अ पर्सन कैन यूज दिस थ्योरी फॉर सॉल्विंग वन ऑफ मेनी प्रॉब्लम्स प्रिवेलिंग इन एनवायरमेंट। यानी कि अगर हम ये वाली थ्योरी यूज करते हैं तो हम अपने एनवायरमेंट में अपने आसपास जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, यानी कि एक या उससे ज्यादा जितनी भी आपके पास प्रॉब्लम्स हैं, आप उन्हें आराम से सॉल्व कर सकते हो। ये भी अल्फ्रेड बिनेट ने बोला था। तो यूनी फैक्टर थ्योरी जो है बेटा वो बेसिकली क्या बात करती है कि इंटेलिजेंस जो है वो अपने आप में ही पूरी है और आप उसे जो भी हमारे एनवायरमेंट में प्रॉब्लम है सॉल्व करने के लिए यूज कर सकते हो। सेकेंड आती है हमारी टू फैक्टर थ्योरी। टू फैक्टर थ्योरी जो है बेटा वो चार्ल्स स्पीयरमैन ने दी थी। चार्ल्स स्पीयरमैन जो थे वो इसके फाउंडर थे, तो आपको नाम याद रखना है। दूसरी चीज ये है कि ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस पे बेस्ड थी, यानी कि इन्होंने स्टैटिस्टिक्स देखे थे पहले और उसके बाद इसकी बात की थी। उसके बाद उन्होंने अपनी ये जो थ्योरी है वो दी थी। और इसे टू फैक्टर थ्योरी क्यों कहा जाता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि इसके अंदर उन्होंने 2 फैक्टर्स की बात करी थी। यहाँ पे मैंने लिखा भी है इट हैज 2 फैक्टर्स। पहला फैक्टर था जनरल फैक्टर जिसको इन्होंने बोला था, और दूसरा फैक्टर जो था बेटा वो हमारा स्पेशल फैक्टर था। जनरल फैक्टर को इन्होंने जी से डिनोट किया था और स्पेसिफिक फैक्टर को इन्होंने एस से डिनोट किया था। तो ये इसको याद रखने का एक बहुत ही इजी तरीका है। जनरल फैक्टर इन्होंने बोला था बेटा हमारी वो सारी मेंटल एबिलिटीज हैं जो कि प्राइमरी लेवल पे हैं, यानी कि सोचना, समझना, लॉजिक लगाना, ये सब एक प्राइमरी लेवल की एक्टिविटीज हैं जो हम सबके पास होनी चाहिए। तो इन्होंने कहा था ये हमारी जनरल एबिलिटीज हैं और यही जो हमारी प्राइमरी लेवल की एक्टिविटीज हैं ये हमारी बाकी सारी परफॉर्मेंसेस को, यानी कि आप बाकी बाद में कोई भी चीज करते हो उसको इफेक्ट करती हैं। तो ये हमारे प्राइमरी लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और सेकेंडरी लेवल की एक्टिविटीज को ये अफेक्ट करता है, इसलिए इन्होंने इन्हें जनरल फैक्टर कहा था। स्पेसिफिक फैक्टर क्या होता है? स्पेसिफिक फैक्टर में बेटा सबसे पहले तो इन्होंने इसे एस बोला था, फिर इन्होंने कहा था ये वो एबिलिटीज हैं जो इंसानों के पास होती हैं अपनी जनरल एबिलिटीज के साथ साथ।
जनरल एबिलिटीज के साथ साथ यानी कि ये जो थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग और लॉजिक वाला एक मैंने आपको बताया था जो लेवल्स थे हमारे इंटेलिजेंस के, उसके बाद जो आते हैं स्पेशल एबिलिटीज यानी कि खासियतें हमारे में क्या क्या है। किसी के अंदर खासियत होती है बेटा वो गाना बहुत अच्छा गाता है, कोई मैथ्स बहुत अच्छी करता है, कोई इंग्लिश में बहुत माहिर होता है, तो वो हम सब में अलग अलग खासियत है। तो वो हमारी खासियतें जो है वो हमारी स्पेसिफिक फैक्टर जो है कहलाती हैं। अब जो हम बात करेंगे वो हमारी थर्ड थ्योरी है। थर्ड थ्योरी यानी कि दो हमने कर ली है, पहले हमने 1 फैक्टर करी थी, फिर 2 फैक्टर करी थी, और ये जो है वो हमारी ग्रुप फैक्टर थ्योरी है। ग्रुप फैक्टर थ्योरी को हम प्राइमरी फैक्टर थ्योरी भी कहते हैं बेटा, तो अगर नाम ऐसे आए तो कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। इसके फाउंडर जो थे वो लुइस थर्स्टन थे। लुइस थर्स्टन ने ही इसको फाइंड आउट करा था। उन्होंने काफी सारे 54 इंटेलिजेंस टेस्ट जो थे वो पहले कंडक्ट करे थे और फिर ये एबिलिटीज उसमें से निकाली थी। उन्होंने बोला था कि इंटेलिजेंस में 7 डिफरेंट एबिलिटीज जो है वो होती हैं, जिन्हें उन्होंने प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज भी बोला था कि ये हमारे प्राइमरी लेवल के मेंटल एबिलिटीज होते हैं जो हमारे इंटेलिजेंस को बनाते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले तो वर्बल कॉम्प्रीहेंशन। वर्बल कॉम्प्रीहेंशन से उनका मतलब है बेटा कि जो भी मैं बोल रही हूँ या जब भी आप किसी को बोलते हुए सुनते हो तो आप उसको कितनी जल्दी डिकोड कर सकते हो यानी कि समझ सकते हो। कुछ लोग होते हैं उन्हें बातें समझने के लिए ज्यादा समय लगता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो उसे फटाफट से समझ लेते हैं और फटाफट उसका रिएक्शन दे सकते हैं। सेकंड आता है इंडक्टिव रीजनिंग यानी कि रीजंस देना किसी भी चीज के लिए, वो हमें समझने की यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरत है कि रीजनिंग जो है कारण देना किसी भी चीज के पीछे, वो भी इंटेलिजेंस का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। परपेचुअल स्पीड, आप कितनी स्पीड से काम कर सकते हो, कितनी स्पीड से बोल सकते हो, कितनी अच्छे तरीके से काम कर सकते हो, वो भी हमारे इंटेलिजेंस का एक हिस्सा होता है। वर्ड फ्लुएंसी, वर्ड फ्लुएंसी का मतलब है बेटा कि वर्ड्स जो हम बोलते हैं वो कितनी फ्लुएंटली बोलते हैं। मैं इस तरीके से अगर बोलूं मैं आपको, तो वो फ्लुएंसी नहीं आती है। एक फ्लुएंसी होनी चाहिए यानी कि एक लय में बोलते हैं जब हम सब लोग बोलते हैं तभी वो बात की तरह लगती है, तो वो हमें आनी चाहिए। फिफ्थ आता है न्यूमेरिकल और अर्थमेटिक एबिलिटीज। न्यूमेरिकल और अर्थमेटिक एबिलिटीज क्या होता है बेटा कि नंबर्स को सॉल्व करना, नंबर्स को समझना, वो हमारे न्यूमेरिकल एबिलिटीज के अंदर आता है। एसोसिएटिव मेमोरी, एसोसिएटिव मेमोरी होता है चीजों को समझना और याद रखना, एसोसिएट करना, उन्हें पुरानी चीजों से याद रखना और सही समय पे उसका इस्तेमाल करना, जिसकी हमने कई बार पहले भी बात कर ली है। स्पेशल विजुअलाइजेशन रिलेशंस यानी कि स्पेशल विजुअलाइजेशन स्लैश रिलेशन। स्पेशल क्या होता है बेटा, अगर आपको स्पेशल रिलेशंस कहीं पे पूछा जाता है या विजुअलाइजेशन, इसका मतलब होता है अपने दिमाग में किसी भी जगह की, किसी भी स्पेस की एक इमेज ड्रॉ करना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलती हूँ कि आप अपने स्कूल में आपका क्लासरूम किस तरफ था, तो हम सबके दिमाग में फटाफट से एक इमेज बनती है कि जब हम गेट से घुसे थे तो फिर हमें यहाँ पे राइट मोड़ना था, फिर लेफ्ट मोड़ना था, फिर राइट मोड़ना था और यहाँ पे मेरा क्लासरूम था। तो वो जो इमेजेस हम दिमाग में, मैप्स जो हम ड्रॉ कर पाते हैं, वो हमारा स्पेशल रिलेशनशिप्स के अंदर आता है। तो हमारी फोर्थ थ्योरी आती है बेटा, वो फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस थ्योरी है हमारी। ये दोनों ही जो नाम है इस थ्योरी के बारे में हमें सब कुछ बता देते हैं। इस थ्योरी के जो फाउंडर थे वो थे रेमंड केटल एंड जॉन हॉर्न। दो जनों ने इसको फाइंड आउट करा था, रेमंड केटल एंड जॉन हॉर्न ने। इन्होंने दो तरह के इंटेलिजेंस की बात करी थी, फ्लूइड इंटेलिजेंस की जो कि हमारे थ्योरी के नाम में भी आता है, एंड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस की। फ्लूइड इंटेलिजेंस क्या होती है? इंटेलिजेंस और आर्ग्यूइंग लॉजिक ऑफ अ पर्सन विच मे बी ड्यू टू हेरिडिटी। उन्होंने बोला इंटेलिजेंस या फिर आर्ग्यू करने के पीछे जो भी आप लॉजिक लगाते हो, कारण लगाते हो, जो कि हमें हेरिडिटी से मिला है, वो हमारा फ्लूइड इंटेलिजेंस होता है। इट डिपेंड्स ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये हमारे नर्वस सिस्टम पे डिपेंड करता है और किसी भी तरीके से इन नो वे, इन्होंने यहाँ पे लिखा है इन नो वे डिपेंडेंट ऑन द पास्ट एक्सपीरियंस और कल्चरल रिचुअल्स। यानी कि ये बिल्कुल भी हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस पे या फिर हमारे जो कल्चर है आसपास का उस पे डिपेंडेंट नहीं होगा। ये किस पे डिपेंडेंट होगा? सिर्फ और सिर्फ हमारे हेरिडिटी पे और हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर। ठीक है। क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस क्या होता है? क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस में उन्होंने बोला था इंटेलिजेंस विच वी यूज और बेस्ड ऑन आवर प्रीवियस एक्सपीरियंसेस। तो इसके बिल्कुल उल्टा हमारा क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस है। फ्लूइड और क्रिस्टलाइज्ड एकदम उल्टे हैं। तो क्रिस्टलाइज्ड बोलता है कि इंटेलिजेंस जो कि हम अपने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस से यूज करते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, हम
हम अलग अलग प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए डिफरेंट एक्सपीरियंसेस का यूज करते हैं। तो हमारे जो प्रीवियस एक्सपीरियंस थे उन्हें यूज करके हमने अपनी करंट प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करा है। तो ये हमारी फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस थियरी हो गई। अभी हमने 4 थियरीज कर ली है बेटा। ये जो टॉपिक है वो थोड़ा सा लेंदी है, तो इसका जो ये हमने फर्स्ट पार्ट में हम इसको कवर कर रहे हैं। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और साथ साथ में अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता है तो कोशिश करिए कि आप इसको रिपीटेटिवली देखिए। और सेकंड चीज ये है कि वीडियो को स्किप करके नहीं देखना है। आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। इसका सेकंड पार्ट हम जल्दी ही डाल देंगे, जिसमें हम बाकी की थियरीज और स्पेशली मल्टीपल इंटेलिजेंस थियरी जो इस टॉपिक का मेन मुद्दा है वो कवर करेंगे। थैंक यू।